हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखेंगे एसक्यूएल कमांड्स का थर्ड टाइप जिसका नाम है डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स। ओके, सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स जो होती है उनका यूज़ किया जाता है डेटा मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे कि डेटा स्टोर करने के लिए या फिर डेटा ऑलरेडी अपडेटेड है टेबल में तो उसे मॉडिफाई करने के लिए, टेबल से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए, या फिर कुछ रोज़ रिकॉर्ड्स या फिर कंप्लीट टेबल डिलीट करने के लिए, या फिर टेबल की इंफॉर्मेशन अच्छे ढंग से अपडेट करने के लिए डीएमएल कमांड्स का यूज़ किया जाता है। तो डीएमएल कमांड्स मेजरली तीन है। फर्स्ट टाइप है इंसर्ट, दूसरा अपडेट और तीसरा है डिलीट। तो इंसर्ट कमांड यूज़ किया जाता है जहाँ से जिसका यूज़ करके हम टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अपडेट के लिए ऑलरेडी अगर टेबल क्रिएटेड है उसमें अगर हमें कुछ न्यू वैल्यू ऐड करनी है, कुछ वैल्यू सेट करनी है तो अपडेट कमांड का यूज़ किया जाता है। और डिलीट होता है रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए टेबल में से। एक काम करते हैं, इन्हें प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। ओके, उसके लिए सबसे पहले ओपन करूँगा एक्सक्यूएल वर्कबेंच। और लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज कवर किया था। उसके साथ में जितने जितने क्लॉजेस आते हैं बेसिक, जैसे कि वेयर क्लॉज हो गया, फ्रॉम क्लॉज हो गया, ऑर्डर बाय, लिमिट, ये सारे हमने लास्ट सेशन में एक्सप्लोर किए थे जो कि आते हैं अंडर डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट। और उसके पहले हमने देखा था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसमें आते हैं क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। ओके, आज देखेंगे एसक्यूएल कमांड्स का थर्ड टाइप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। ओके, उसके लिए एक नया फाइल ओपन करते हैं और वही डेटाबेस जो हम स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं उसी को यूज़ करते हैं। यूज़ एजेंट, क्वेरी रन, और उसमें हमने एक टेबल क्रिएट किया होगा ना लास्ट टाइम, अगर आप देखोगे इंसर्ट इनटू। ओके, इसका यूज़ करके हमने एक टेबल क्रिएट किया था। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एजेंट इन्फो अगर मैं कमांड यूज़ करूँ अभी नए टेबल के लिए इस फाइल में, तो हमें प्रीवियसली यूज टेबल आ जाएगा। हमने ये टेबल क्रिएट किया था। तो हमने टेबल कैसे क्रिएट किया था इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे। ठीक है, हमने टेबल क्रिएट किया था सेशन नंबर 4 में, एंड सेशन नंबर 5 में हमने इंसर्ट इनटू कमांड का यूज़ किया था। ओके, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए, आपको उससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी। नाउ हमें बेसिक 3 ऑपरेशंस करने हैं आज। एक होता है इंसर्ट, दूसरा है अपडेट, तीसरा है डिलीट। तो उसके लिए एक काम करते हैं, इसी टेबल में ऑपरेशंस ना करते हुए इस टेबल को कॉपी करते हैं दूसरे टेबल में। अगर ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हमें टेबल को कॉपी करना है एग्जैक्ट टेबल को, तो इसके लिए कमांड यूज़ किया जाएगा क्रिएट टेबल। एक नया टेबल क्रिएट होगा। टेबल का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, एजेंट इन्फो से एजेंट इन्फो आर। एज मतलब एजेंट इन्फो आर नाम का टेबल क्रिएट करो। कहाँ से? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एजेंट इन्फो, इस टेबल से। ओके, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके रन करूँ तो नया टेबल क्रिएट हो जाएगा। और अगर फेस करें तो एग्जैक्टली जो एजेंट इन्फो टेबल था सेम वैसा ही टेबल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, टोटल 10 एंट्रीज है, हमने ऑलरेडी करी हुई है इंसर्ट इनटू और वैल्यूज़ कमांड का यूज़ करके। आज देखते हैं इंसर्ट कमांड डिटेल में थोड़ा। इंसर्ट, अगर हमें एक टेबल में एक सिंगल रो इंसर्ट करनी है, ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा है ये गाइज। ओके, इंसर्ट इनटू कमांड का यूज़ किया हमने ऑलरेडी किया है वन बाय वन। ठीक है, आज उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी एक एंट्री करते हैं रैंडम। लेट सपोज एक सिंगल रो एंट्री कर रहे हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एजेंट इन्फो आर, देन सारी वैल्यूज़ कॉलम के नेम्स वन बाय वन। ओके, से आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, सारे के सारे कॉलम के नेम यहाँ के। ओके, उनमें वैल्यूज जाएगी पर्टिकुलर ये। अगर मैं इनको सिलेक्ट करके रन करूँ तो रन हो गया। ओके, टेबल को फेस करके देखते हैं तो 11 नंबर का एंट्री हो गया है, वैभव खेर का, एक सिंगल एंट्री किया है। और इसी तरीके से अगर हमें बल्क में एंट्रीज करनी है तो किस तरीके से की जाएगी? बहुत ही सिंपल है। हम जब सिंगल एंट्री करते हैं तब इंसर्ट इनटू, उसके बाद में
वन बाय वन सारे कॉलम्स के नेम देते हैं। और अगर हमें बल्क में करना है तो इंसर्ट इनटू, उसके बाद में सारे कॉलम्स के नाम देने के बाद वैल्यूज कमांड के बाद जितने भी हमें एंट्रीज करनी है वन बाय वन ब्रैकेट में लिखना है और कॉलम से सेपरेट करना है। मतलब ये फर्स्ट एंट्री देन कॉलम से कॉमा से सेपरेट, दूसरी एंट्री देन कॉमा से सेपरेट, और जब सब एंट्रीज क्लोज हो जाए तब ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन। ओके, एक काम करते हैं, इसे रन करके देखते हैं। एक साथ 3 रोज की एंट्री हो रही है क्या? ओके, एंट्रीज तो हो गई है। डेटा फेच करके देखते हैं। ओके, 12, 13, 14। सो इस तरीके से हम 1 रो एट ए टाइम इंसर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कमांड क्या है, अपडेट। अपडेट में अगर हमें किसी पर्टिकुलर रो में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, जैसे कि जिसका आईडी नंबर 1 है, ओके, आईडी नंबर 1 है मनोज पाटिल का, इसकी जो सैलरी है वो हमें बढ़ानी है। कितना सेट करना है? 70,000। सो कमांड के तो किस तरीके से काम करता है अपडेट कमांड? जो भी हमें अपडेट करना है, अपडेट कमांड टेबल का नाम और अपडेट के साथ में जो भी हमें सेट करना है, तो अपडेट के साथ में हमेशा सेट आएगा। क्या सेट करना है? सैलरी कितनी? 70,000। ओके, कहाँ पे? जिसका आईडी नंबर 1 है उसको। कमांड को सिलेक्ट करते हैं, रन करते हैं। ओके, और अगर फिर से अगर डेटा फेच करके देखें तो मनोज पटेल की सैलरी 50,000 से बढ़ के 70,000 हो गई है। ओके, इस तरीके से अपडेट कमांड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सिनेरियो रहेगा जहाँ पे मल्टीपल रो चेंजेस करनी है। जैसे कि हमने सिर्फ यहाँ पे आईडी नंबर 1 पे काम किया, बट अगर फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे जितनी भी डेजिग्नेशन है उन डेजिग्नेशन में अगर मैनेजर पे फोकस किया जाए तो 2 मैनेजर है, मैनेजर 1 देन मैनेजर 2, इन दोनों की सैलरी हमें इंक्रीमेंट करनी है। ओके, एक की 70 है, एक की 85,000 है। अगर मैं इनकी सैलरी एक साथ ही बढ़ाना चाहता हूँ, मल्टीपल रोज में चेंजेस करना चाहता हूँ, तो कैसे होगा? वही सेम अगेन अपडेट कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपडेट कमांड, उसके बाद में टेबल का नाम, अपडेट के साथ में क्या सेट करना चाहते हैं तो सेट कीवर्ड क्या सेट करोगे? सैलरी। क्या करना चाहते हो? सैलरी इंटू 1.5। ओके, कहाँ पे? जिनका डेजिग्नेशन मैनेजर है वहाँ पे, मतलब वेयर क्लॉज के साथ में किस पे आप पेंट करना चाहते हो? डेजिग्नेशन पे। और क्या डेजिग्नेशन है? मैनेजर। तो जो मैनेजर है उनकी सैलरी इंटू 1.5 होके हमें मिलनी चाहिए। ओके, सिलेक्ट करते हैं, रन करते हैं, क्वेरी रन हो गया। डेटा फेच करके देखते हैं। ओके, सो अगर मैं मैनेजर को अगर देखूँ तो देखो यहाँ पे भी सैलरी बढ़ गई और यहाँ पे भी सैलरी बढ़ गई है। ओके, इस तरीके से अपडेट कमांड का यूज़ करके हम मल्टीपल रोज में चेंजेस कर सकते हैं। अगर सारे की सारी रोज में चेंजेस करने हैं, सिर्फ मैनेजर पे नहीं, कोई पर्टिकुलर कॉलम्स पे नहीं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फील्ड्स पे नहीं, सारी रोज में चेंजेस करनी है, तो अगर सारी रोज में चेंजेस करनी है तो अपडेट कमांड देन टेबल का नाम, सेट। क्या सेट करना चाहते हो? सैलरी। सबकी सैलरी डिवाइडेड बाय 2 करना है, हाफ कर देनी है सैलरी सबकी। तो सेम वही, सिर्फ वेयर क्लॉज यूज़ नहीं होगा, अपडेट के साथ में सेट कीवर्ड यूज़ होगा। और फेच करके देखते हैं। ओके, तो क्वेरी तो रन हो गई, डेटा टेबल फेच करके देखते हैं। अब अगर देखोगे सबका सैलरी डिवाइडेड बाय 2 हो गया है। ओके, तो इस तरीके से सारी रोज पे ऑपरेशन हो गया है। अभी एक सिनेरियो आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि मल्टीपल कॉलम में चेंजेस करने हैं। ओके, मल्टीपल कॉलम में कैसे चेंजेस कर पाओगे? मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसका आईडी नंबर 10 है, क्या नाम है? स्नेहा देसाई, इसकी डेजिग्नेशन है एनालिस्ट और सैलरी है 25,000। अभी इसका प्रमोशन हो गया फॉर एग्जांपल, तो इसमें उसके डेटाबेस में हमें चेंजेस करनी पड़ेगी ना, तो उसका डेजिग्नेशन चेंज होगा, सैलरी चेंज होगी। ओके, तो ये सारी चेंजेस करनी है 2 या 3 कॉलम्स में। तो कैसे करेंगे? अपडेट कमांड, टेबल का नाम, क्या सेट करना चाहते हैं? सैलरी। कितना सैलरी है? 25,000। अभी कितना चेंजेस होना चाहिए? 60,000। डेजिग्नेशन क्या है? डिज़ाइनर। क्या चेंजेस करना चाहते हो? डिज़ाइनर से प्रमोशन होकर क्या हो गया? सीनियर डेवलपर। ओके,
ओके, एंड देन कहाँ पे चेंजेस करोगे, जिसका आईडी 10 है, इसका आईडी कितना है 10 है। ओके, क्वेरी सिलेक्ट करते हैं, रन करके देखते हैं, क्वेरी रन हो गया। डेटा फेच करके देखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एजेंट इन्फो आर, टेबल का नाम, रन करके देखते हैं, लेट्स से। ओके, सो अब अगर देखोगे स्नेहा देसाई 10 सीनियर डेवलपर भी आ गया और सैलरी भी 60,000 हो गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा डेटा है और कुछ पर्टिकुलर रोज में ही चेंजेस करना है, लिमिट देना है। ओके, हमने देखा था सिलेक्ट कमांड के साथ में हमने लिमिट देखा है, तो उसी लिमिट को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में हमारे पास कितने एचआर है, 1 2 3, इन 3 एचआर में से मुझे सिर्फ 2 एचआर को ही सैलरी 1000 रुपीज़ बढ़ा के देनी है। तो मैं कैसे कमांड लिखूँगा, अपडेट कमांड, देन टेबल का नाम क्या सेट करना है, सैलरी कितनी, प्रीवियस सैलरी प्लस 1000 रुपीज़, कहाँ पे, जहाँ पे डेजिग्नेशन एचआर है, लिमिट 2 मतलब ओनली फर्स्ट 2 रोज में। ओके, चेंजेस, क्वेरी सिलेक्ट करते हैं, रन करते हैं, क्वेरी तो रन हो गया, डेटा फेच करके देखते हैं। तो अब अगर देखोगे यहाँ पे 1000 बढ़ के आ गई है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं, डिलीट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेशन में जितने भी लोग हैं उनको ही डिलीट कर देना, डेटाबेस से ही निकाल देना है। क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिज़ाइनर कितने हैं यहाँ पे इस सिनेरियो में, एक ही डिज़ाइनर है, हमें उन्हें रखना नहीं है, उनका हो गया टर्मिनेशन। ठीक है, सो ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाएगा, डिलीट कमांड का यूज़ होगा। कहाँ से, टेबल का नाम एजेंट इन्फो आर, किसको डिलीट करे हुए, डेजिग्नेशन को, कौन सी वाले, जिसका डेजिग्नेशन डिज़ाइनर है ओ। सो पर्टिकुलर कमांड कैसे होगा, डिलीट फ्रॉम एजेंट इन्फो आर वेयर डेजिग्नेशन डिज़ाइनर। ओके, सिलेक्ट करते हैं, रन करके देखते हैं, क्वेरी रन हो गया है, एंड देन डेटा फेच करके देखते हैं कुछ चेंजेस हुए हैं क्या। डिज़ाइनर तो गायब ही हो गए। ठीक है, डिज़ाइनर तो कोई दिख ही नहीं रहा, डिज़ाइनर डिलीट हो गए। ओके, और इसके बाद में सिनेरियो है डिलीट ए सिंगल रो। ओके, कोई पर्टिकुलर रो ही डिलीट करनी है, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी वही किया है, पर्टिकुलर रो ही डिलीट की है, जिसका डेफिनेशन डिज़ाइनर था उसी को ही डिलीट किया है। पर पर्टिकुलर प्राइमरी की पे ऑपरेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी की है आईडी, प्राइमरी की क्या है गाइस, प्लीज़ वीडियो देखना जहाँ पे हमने देखा था एसक्यूएल कांस्टेंट प्राइमरी की, फॉरेन की। ओके, सो अभी जिसका आईडी 5 है उसको डिलीट करना है, तो कमांड क्या लिखूंगा मैं, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम जहाँ पे आईडी 5 है। ओके, उसको, अगर 5 किसका है यहाँ पे, सुरेश मोरे शायद डिलीट हो जाएंगे। अभी क्वेरी रन करके देखते हैं, क्वेरी रन हो गया, डेटा फेच करके देखते हैं, तो सुरेश मोरे गायब हो गए भाई साहब। ठीक है, तो इस तरीके से डिलीट कमांड यूज़ होता है। और एक सिनेरियो है डिलीट कमांड का, उसे भी एक्सप्लोर करते हैं। पूरा का पूरे रोज़ ही डिलीट करनी है, डिलीट कंप्लीट रोज़ सारी टेबल में से डिलीट कर देने हैं। ठीक है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं और रन करूं तो क्या होगा, ये जितने भी डेटा है 1 से लेके आखिरी आईडी कितना है अभी 12 होगा, 14, ये सारी वैल्यूज़ डिलीट हो जाएगी, कंप्लीट टेबल ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बट उसका स्ट्रक्चर रहेगा क्या, यस स्ट्रक्चर रहेगा उसका। ठीक है, इसको करके देखते हैं, डिलीट फ्रॉम एजेंट इन्फो आर, सिलेक्ट, फिर सिलेक्ट हो गया, फिर रन डेटा फेच करके देखते हैं, पूरा का पूरा साफ हो गया भैया, सारी रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए, सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। ओके, इस तरीके से डिलीट कमांड का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ से ही एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने लास्ट जो कमांड देखी थी, सबसे फर्स्ट टाइप डीडीएल कमांड, उसमें हमने ड्रॉप भी देखा था, ट्रंकेट भी देखा था। ओके, और आज हमने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में डिलीट भी देखा है। तो क्वेश्चन अराइज होता है
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ओके। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम ये नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, उससे अच्छे से अंडरस्टैंड करके लेंगे, ओके। ओके सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।